आपके जब भी परिवार का जिक्र आता है तो इस बीच एक बुलडोज़र का जिक्र आने लगा है, माफिया जैसे शब्दों का भी जिक्र होता है, बाहुबली जैसे शब्दों का भी जिक्र होता है। जब आप सुनते हैं उन सारे शब्दों को तो आपको कैसा लगता है? व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग गरीबों की मदद करते हुए आए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे यहाँ जो हमारी लड़ाई है वो बेरोज़गारी से है, जुल्म अत्याचार जो हो रहा है उससे। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए मोहम्मदाबाद विधानसभा से और मोहम्मदाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मन्नू अंसारी सुहैब कि कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई है। सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के बातचीत कर लें। मैंने 12th यहाँ गाज़ीपुर के सेंट जॉन स्कूल से किया है और फिर ग्रेजुएशन के लिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से किया जाके BBA, और फिर कुछ डिप्लोमा का कोर्स करने कार्डिफ भी जाना पड़ा था। फिर करके आए, उसके बाद से 10-12 साल से यहीं क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जैसे बड़े लोग कहते रह गए उसी तरह काम करते रहे और सबके सुख दुख में जाना, जो भी उनकी परेशानियां हैं सुनना, जो भी कहीं फ़ोन करना, ये सब करते रहे परमानेंट। अब सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि चुनाव लड़ने का। मन्नू, आपकी घर की जो विरासत रही है और जो राजनीति रही, आपके चचा सांसद हैं, छोटे चचा जो हैं वो विधायक हैं मऊ से अभी, और आपके पिताजी इस सीट से पूर्व विधायक रहे। ये अपने आप में विरासत का भी भार कुछ कंधे पर समझ में आ रहा है क्या? नहीं, देखिए विरासत का तो है ही है। देखिए जो पिताजी और चाचा लोगों ने किया वो तो बेमिसाल चीज़ थी। वो लोग अपने आप में अलग पर्सनालिटीज़ हैं। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन जितनी उनसे थी उतनी हमसे भी है, तो ये हम उन लोगों को अपने भरोसा दिलाते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कहीं से किसी के मान सम्मान में या विकास में या जो भी विरासत में चीज़ मिले कहीं से कमी नहीं आने देंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मदाबाद और गाज़ीपुर के लिए क्या प्राथमिकता है आपके, क्या है एजेंडे में? हाँ देखिए, क्यों नौजवान वोट करे आपको? देखिए हमारे यहाँ जो हमारी लड़ाई है वो बेरोज़गारी से है, जुल्म अत्याचार जो हो रहा है उससे है, महंगाई से है, शिक्षा, चिकित्सा। और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिना मांगे मोहम्मदाबाद की जनता को देश का सबसे बड़ा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया उन्होंने। उसके साथ साथ 3 चीज़ें और दिया था उन्होंने, बस अड्डा, कृषि मंडी और दूध की डेयरी प्लांट। वो तीनों बीजेपी सरकार ने, बाबा मुख्यमंत्री जी ने इसको मोहम्मदाबाद की जनता से, सीधी सादी भोली भाली जनता से छीन के गोरखपुर वो लेते गए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो तीनों चीज़ें ला के, वो खाली पड़ा आज भी मैदान है वहाँ बनाया जाए। या आपके जब भी परिवार का जिक्र आता है तो इस बीच एक बुलडोज़र का जिक्र आने लगा है, माफिया जैसे शब्दों का भी जिक्र होता है, बाहुबली जैसे शब्दों का भी जिक्र होता है। जब आप सुनते हैं उन सारे शब्दों को तो आपको कैसा लगता है? व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग गरीबों की मदद करते हुए आए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमको किसी को क्या बोलना हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हमारे लोग हमें जानते हैं हम क्या हैं। हम लोग लोगों को बसाने वाले हैं बड़ा दिल करके और बिना किसी से 1 रुपये लिए। मेरे बड़ों ने गांव के गांव बसाए हैं, कस्बे बसाए हैं, तो हम लोग उस तरह के नहीं हैं। जो बोल रहा है वो अपने आप को देखे पहले। अभी आप आए थे तो इस मंदिर में गए थे और हनुमान जी की प्रतिमा पर आपने माल्यार्पण भी किया। आपकी तस्वीर एक पहले से भी एक सर्कुलेट हो रही है इस बीच, और इस बीच एक और राजनीति आई है MIM की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। वो भी कह रहे हैं उस प्रतिनिधित्व का मसला। आपको समझ में आता है उनकी राजनीति को से आप रिलेट करते हैं या फॉलो करते हैं? कौन, कहाँ के हैं? यहाँ का तो कोई नहीं है। जो जहाँ का है वहीं का करे। यहाँ के लिए हम लोग बहुत जिम्मेदार हैं और बखूबी अपना फ़र्ज़ निभाना जानते हैं और निभाते हुए आए हैं, आगे भी और अच्छे से निभाएंगे। किससे यहाँ टक्कर देख रहे हैं? बेरोज़गारी से है, महंगाई से है, जो जुल्म अत्याचार लोगों पे हो रहा है उससे है सर, शिक्षा चिकित्सा से है। एक भी मेरी विधानसभा में 5 साल में एक नया स्कूल नहीं खुला। ट्रॉमा सेंटर खुला है, पिताजी ने ड्रीम प्रोजेक्ट था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था। आज उसमें कितनी दुख की बात है कि उसमें कोरोना का टीका लग रहा है। ट्रॉमा सेंटर दुनिया का ऐसा ये होगा पहला कि जहाँ कोविड के टीके लगते हैं। एक भी इमरजेंसी केस की आज तक उसमें एंट्री नहीं हुई। आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या उम्मीद की जाए कि वो ट्रॉमा सेंटर फिर से कायदे से संचालित? डेफिनेटली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो पिताजी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था हमारे दादा उपराष्ट्रपति महामहिम जी के कहने पे। तो हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट है ये और प्रायोरिटी पे हम इसको जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल करके दिखाएंगे लोगों को। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ऐतिहासिक और हमेशा मिलता रहा है। हमें कोई ऐसा नहीं है कि नया है,
बस ये था, पहले पिताजी और चचा के लिए मांगते थे, अब अपने लिए मांगने आए। मगर अपने लिए मांग रहे हैं, मगर आपके टिकट को लेकर के भी बहुत कन्फ्लिक्ट था कि आपने भी पर्चा भरा, पिताजी ने भी पर्चा भरा, फिर आप मेरा पर्चा 2 बार इलेक्शन में भरा जा चुका है, 17 में और 19 में। हाँ। और दोनों बार मैंने वापस ले लिया। हाँ, एक इंटरव्यू में देख रहा था, जी। उसमें इस बात का जिक्र आप कर रहे थे। इस बार इस स्ट्रेटजी ये हुई और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये हुआ कि आप बहुत शुक्रिया हमारे साथ Thank you बातचीत so करने के लिए।